प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा शीतलाष्टमी का पर्व। घर घर गली मोहल्लों में शीतला माता की पूजा आज हो रही है। राधा पुआ कल था और उसके बाद आज ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है। महिलाएं सज धज कर ठंडे पकवानों का भोग लगा रही है। भीगे हुए मूंग, मोठ, चने, पुआ पकौड़ी, दही राबड़ी, बाजरे की रोटी समेत ठंडे पकवानों का भोग महिलाएं मंदिर पहुंचकर लगा रही है। और आज घरों में गर्म खाने से परहेज है, चूल्हा भी नहीं जलेगा। नवविवाहिताएं विशेष तौर पर कंजवारा लेकर पहुंच रही है मंदिर। शीतलाष्टमी पर जयपुर में सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया। जयपुर जिले में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने अवकाश घोषित किया और चाकसू में शील की डूंगरी, जम्बारामगढ़ में नायला में भरा मेला। जयपुर समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मान्यताओं को लिए हुए यहाँ पहुंचते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा लें, क्योंकि शीतलाष्टमी के पर्व का उल्लास और पूरे साल इस दिन का इंतजार महिलाओं को विशेष तौर पर रहता है। एक दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ ठंडा खाना खाती हैं वो, और एक दिन पहले बासड़ी पर खाना बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन वही भोग माता जी को लगाया जाता है जो बनाया जाता है। एक दिन पूर्व ठंडा खाना होता है, बिना नमक का खाना होता है। और कहते हैं कि शीतला माता को इसी तरह के व्यंजन और ठंडे व्यंजन प्रिय होते हैं, जिससे वर्ष पर्यंत वो अपने घरवालों की, अपने छोटे बच्चों की खुशहाली की, उन्हें निरोगी रहने की कामना करती है। शीतलाष्टमी के पर्व पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फोटोसिंजा के जरिए। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां जोधपुर के प्रतिष्ठित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही, सुबह 4:30 बजे से ही महिलाओं की रेलमपेल शुरू हो गई और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर आज खासतौर पर महिलाओं की एक जो पूजन विधि है वो सुबह से सड़कों पर नजर भी आ रही है। तो जयपुर की चाकसू की शीतला माता मंदिर पर भी इतना ही खूबसूरत मेला भरा। यहाँ पर भी शीतला माता के दर पर पुलिस व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई और जयपुर में सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक दिन का अवकाश भी शीतलाष्टमी के पर्व पर। शीतलाष्टमी के पर्व को पूरे उल्लास के साथ शीतलाष्टमी के पर्व को मनाया जा रहा है। मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। फोटोसिंजा के जरिए दर्शन भी आपको करवा रहे हैं, क्योंकि आज शीतलाष्टमी का पर्व और कई जगह पर शीतला सप्तमी भी मनाई जाती है, लेकिन विशेष तौर पर शीतलाष्टमी ज्यादा महत्वपूर्ण। और शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं का सैलाब उमड़ा। इसके बाद भी कुछ दिनों के बाद नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 9 दिन तक माता की भक्ति चलती रहेगी। तो एक तरीके से अब जो शुरुआत है अच्छे कार्यों की या फिर माता की भक्ति की, वो आज ही के दिन के साथ ही हो गई। गणगौर उसके बाद में तो त्योहारों का एक फिर से माहौल और एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो आएंगी सामने। आज शीतलाष्टमी का पावन पर्व और इस पर्व को पूरे उल्लास के साथ न सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्ग, छोटे बच्चों के साथ देखिए दूर दराज से किस तरह से मेले में पहुंच रही है। खास मान्यता इस दिन की ये है कि शीतला माता को ठंडे व्यंजनों का ही भोग लगाया जाता है और जो घर की महिलाएं होती है और सभी से ये अनुरोध भी करती हैं कि आज के दिन आप सिर्फ और सिर्फ ठंडा ही खाइए। कई घर ऐसे हैं जो और भी ज्यादा ऐसे मानते हैं और उनके घर में आज के दिन के लिए चूल्हा भी नहीं जलता। कोई भी गर्भ तासीर की चीज आज ना खाई जाती है ना परोसी जाती है, क्योंकि शीतलाष्टमी पर ये कहा जाता है कि वही व्यंजन माता को फिर भोग में लगाए जाते हैं और भोग लेकर के प्रसादी के तौर पर माता के दर पर फिर वो पहुंचते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शीतलाष्टमी पर। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सुबह तस्वीरें आपने दिखाई थी शीतलाष्टमी के पर्व की। आप देखिए बढ़ते घंटे के साथ और भी उल्लास बढ़ा होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी, आज सुबह से ही महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला था वहां पर। अभी क्या जानकारी और किस तरह की तस्वीरें?
देखिए जैसे जिस तरीके से दिन खुलता जा रहा है उसके हिसाब से लोगों का जो तांता है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोहन सिंह आपको वो तस्वीर दिखाएंगे यहाँ से हम जिस जगह खड़े थे, पूरा मंदिर का परिसर, जो भीतर का परिसर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं घर से निकली है, पुरुष घर से निकले, कल ठंडा बना है, आज चढ़ाया जा रहा है। और देखिए ये जो तस्वीरें ये बेहद खूबसूरत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारा विश्वास का। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, कैसे चेचक की बीमारी नहीं लगती है, और यहाँ से तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है। इस व्यवस्था को अंजाम दिया है यहाँ का जो ट्रस्ट है। देखिए सामने सीसीटीवी जो है वो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी। पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़, डीसीपी अमृता दूर है, वो अलग से मॉनिटरिंग करिए। इस वक्त हमारे साथ में जो ट्रस्ट से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी मारवाड़ वासियों, जोधपुर वासियों को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामना शीतला माता काकातीर्थ ट्रस्ट की तरफ से। वह सभी दर्शनार्थियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं ट्रस्ट के द्वारा माताजी के दर्शन के लिए की गई है। वह यहाँ पे दर्शनार्थी सारे ही आते हैं माँ से अपनी पीड़ा हटने के लिए। चिकन पॉक्स, चेचक, इस टाइप की बीमारियाँ यहाँ से जल लेके जाते हैं। वह बच्चों को, घर परिवार में बीमारों पेशेंटों को ठीक होने के लिए वो जल पिलाते हैं और वो जल लगाते हैं। किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था, कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं? 36 सीसीटीवी कैमरे हमारे ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था कर रखी है और ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था कर रखी है और अलग अलग दर्शनार्थियों को अलग अलग रास्ते से दर्शन करवाए जा रहे हैं। 32 पुजारियों की टीम लगी हुई है, 2-2 घंटे की बात। 32 पुजारियों की टीम समय से कोशिश करेंगे उस गुफा में जाकर के भगवान शीतला माता के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो उनके कहीं ना कहीं दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो इंस्पेक्टर लता हमारे साथ है, जो व्यवस्थाएं देखिए बात करें। मैडम किस तरह की व्यवस्था है, कितने आपकी टीम लगी हुई है? यहाँ महिलाओं के लिए अलग से हमारी शक्ति टीम लगी हुई है और व्यवस्था देख रहे हैं, शांति व्यवस्था देख रहे हैं। महिला कांस्टेबल भी काफ़ी लगी हुई है और 400 का जाब्ता लग रखा है कम से कम। और वैसे सारी व्यवस्था देख रहे हैं। सुबह 3 शिफ्टों में लगा रखा है लोगों का। किस तरीके से जो अधिकारी ने बताया कि कैसी व्यवस्था है, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान जो शीतला माता के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि आस्था और श्रद्धा की बात है, इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। दूर दराज क्षेत्र से बच्चों को लेकर के, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, परिवार हैं, वो पहुंचे हैं। और देखिए एक विहंगम दृश्य यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। भीड़ का जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग पहुँचे हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पर पहुँची है। तो ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोहन सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कि इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से जो भीड़ है वो उमड़ रही है। महिलाएं सुबह सुबह पहुँची हैं और चेचक की बीमारी जो है बच्चों को नहीं लगती है। इस आस्था विश्वास के साथ में यहाँ पर साल में जब एक ये मेला भरता है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस मेले का जो महत्व है वो देखते ही बनता है। जी जी बिल्कुल राजीव, एक बार रुक करते हैं चाकसू की ओर भी, क्योंकि चाकसू के शील डूंगरी पर भी आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है और वहां से हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुट गए। दिनेश, शीतलाष्टमी का पावन पर्व है और श्रद्धा का सैलाब, सुबह से अलग अलग जगहों की तस्वीरों के जरिए पता लग गया कि यहाँ रास्तों पर आज महिलाओं की जो भीड़ है वो बता रही है कि माता को भोग लगाने की कितनी होड़ है। चाकसूक में आप मौजूद है, शील डूंगरी, वहां पर इस तरह का प्रतिष्ठित मंदिर, किस तरह की भक्तों की भीड़ और क्या जानकारी? जी जयती हम खड़े हैं चाकसू सील की डूंगरी पे, जहाँ सील माता का भव्य मेला लगाया जाता है। और हम दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को, कि सील माता की लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, शीतला माता की पूजा कर रहे हैं। हजारों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ पर अपने माता को मनाने के लिए, माता की पूजा अर्चना के लिए, माता को भोग लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और खासकर इस दिन ठंडा खाना, ठंडा के भोग लगाने का जो प्रचलन है वो देखा जा सकता है कि आज ठंडे पकवानों का भोग माता को लगाया जा रहा है। माता को प्रसन्न करने के लिए पुए, पूड़ी, राबड़ी, दही और चावल, इस तरह के ठंडे पकवानों का माता को भोग लगाया जा रहा है। और महिलाएं खासकर माता को मनाने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। चाकसू तहसील में सील की डूंगरी एक गांव है, जहाँ पर हजारों की तादाद में महिला पुरुष माता की पूजा अर्चना के लिए, माता के दर्शनों के लिए, माता को ढोक लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और
खासकर जो शीतलाष्टमी का पर्व है वो मनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये दिन आता है और इसी दिन माता को मनाने के लिए भव्य पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है जी। ऐसे में जयपुर ज़िले में ये बड़ा मेला चाकसू में लगाया जाता है और जयपुर ज़िले में खासकर शीतलाष्टमी का एक बड़ा विशेष दिन रहता है क्योंकि माता का बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित होता है और इसीलिए जिला प्रशासन ने आज की जयपुर ज़िले में राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। तो ये जयती हम ये तस्वीरें दिखा सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो माता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुँची है। खासकर ठंडे पकवान का आज विशेष दिन माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सप्तमी और अष्टमी सप्तमी के जो स्वामी है वो सूर्य और अष्टमी के जो स्वामी है वो महादेव शिव है। ऐसे में दोनों ही जो ग्रह है वो दोनों ही जो देव है वो काफ़ी उग्र है और उनको मनाने के लिए भी ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। कई अलग अलग मान्यता है। ऐसे में हम सील की डूंगरी पे हैं। यहाँ जयती सील की डूंगरी की एक विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि शीतला माता यहाँ पर प्रकट हुई थी, इस डूंगरी गाँव में प्रकट हुई थी और इसीलिए माता का यहाँ पर भव्य मंदिर इस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। ये डूंगरी गांव है। इस डूंगरी गांव में माता प्रकट हुई थी और इसी वजह से यहाँ पर माता का हर वर्ष भव्य मेला लगाया जाता है। ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि आज सुबह से यहाँ पर ये महिलाओं का तांता लगा हुआ है और माता को मनाने के लिए, माता को रिझाने के लिए महिलाएं उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान और ठंडे पकवान माता को भेंट कर रही है। जी जयती देख सकते हैं हम, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि माता को मनाने के लिए आज सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। खासकर महिलाएं दूर दूर से कई किलोमीटरों से यहाँ पर माता को मनाने के लिए, माता की पूजा अर्चना के लिए, माता को ठंडे पकवानों को भोग लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है और पूजा अर्चना के बाद माता की कथा सुनने का एक विशेष प्रचलन है। जब तक ऐसा माना जाता है कि महिलाएं आज के दिन व्रत रखती है और जब तक माता का व्रत पूरा नहीं माना जाता, माता की पूजा अर्चना जब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक माता की कथा नहीं सुनी जाए। बिल्कुल दिनेश, और कहीं ना कहीं यही कोशिश अब की महिलाओं की और वर्ष पर्यंत इंतजार करते। एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, नवरात्रि की शुरुआत इसके बाद होने वाली है और कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत से पहले शीतलाष्टमी का जो एक पावन मौका है, अगर उसका व्रत ठीक से किया जाए तो माता का वरद हस्त जो है वो शुरुआत हम मानकर चले कि आज की अष्टमी से शुरू हो जाता है और फिर अगली 9 दिन जब नवरात्रि की शुरुआत, तो ये पूरा एक महीना ही चैत्र नवरात्र का पूरा पावन महीना, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से इसके बाद चैत्र नवरात्र आने वाला है। नवरात्र से पहले आप तस्वीर देखिए, माता रानी को जिस तरीके से खुश करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं पहुंची है। और इस पर्व की अगर बात करें तो एक दिन पहले ठंडा बनता है और इसके बाद में यहाँ पर ठंडा चढ़ाया जाता है। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची है। बच्चों को चेचक की बीमारी नहीं लगती है। नवरात्र से पहले जब ये त्यौहार आया है तो शीतला माता की पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व जो है वो रहता है। ठंडा बनाना, चाहे केर कुमटी की सब्जी हो, राबड़ी हो, बाजरे की रोटी हो, हलवा हो, ये जो माता रानी को जो भोग लगाने के बाद में फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सुबह 4 बजे से यहाँ पुलिस की व्यवस्था की चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और अगर बात करें तमाम जो महिला शक्ति की टीम है वो यहाँ पर है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर है। जो श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बनाया माता रानी के लिए? अंकल वही पूरी सब्जी, रोटी, पचकुटे की सब्जी, खीकरी, दही बड़े। साग के साथ प्रसाद लाने के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? यशविनी। आपको पता है क्यों शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं? ठंडे से हम लोगों को बुखार नहीं हो जाता। हमारा शीतला माता ध्यान रखते हैं ज़्यादा। मेला घूमने आए हैं। आप देखिए, छोटे बच्चे पर ज्ञान बड़ा सा है कि चेचक की बीमारी नहीं होती है। माता रानी के दर्शन करने से कृपा बनी रहती है। देखिए, महिलाएं सुबह सुबह तैयार होकर के जब पहुंची है तो उनसे बात करने की भी जिस तरीके से कोशिश की है, बच्चों से जब बातचीत करने की कोशिश की है, ये परंपरागत त्यौहार है, बात करने की भी कोशिश करता है। ये शीतला माता का महत्व क्या है? यहाँ पे शीतला माता के मंदिर में ठंडा वगैरह चढ़ता है और आज के दिन शीतला माता के मंदिर आना चाहिए बच्चों को लुटाने के लिए, इसलिए। तो आप देखिए तस्वीरों के अंदर कितने मुस्कुराती हुई, खुश होकर के महिलाएं जब यहाँ पहुंची है, तस्वीरों में समझा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं जो की गई हैं, जो CCTV लगे हुए हैं। देखिए, दूर दराज दिनेश लखावत
जो एक पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ से, अगर आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, वो डीसीपी अमृता दुहन और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो है वो इस पर नजर रखे हुए दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और इसका मैसेज इस लिहाज से लगाया जा सकता है, बच्चे देखिए, बच्चों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से बच्चे पहुंचे हैं समझा जा सकता है कि इस पर्व की एक तरह से, चूंकि ये मेला है, ये लगातार कई दिनों तक मेला चलेगा। बाहर की अगर बात करें तमाम वो व्यवस्था उसी आधार पर की गई है। जी बिल्कुल राजीव, एक बार रुक करते हैं चाकसू का भी। दिनेश भी हमें जानकारी दे रहे हैं चाकसू के शील डूंगरी शीतला माता मंदिर से। दिनेश, मेले की क्या जानकारी है, क्योंकि महिलाएं तो लगातार पहुंच रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर पर, लेकिन मेले व्यवस्थाओं को लेकर अगर जानकारी ले, क्योंकि पूरे प्रदेश से वहां पर लोग पहुंचते हैं और एक बड़ी मान्यता है चाकसू के शील डूंगरी मंदिर जहाँ आप मौजूद हैं इस वक्त। जी जयती देखिए, मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये देखा भी जाता है कि अक्सर अगर दिन भर की बात करें तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूरे जयपुर के आसपास के जिलों से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम देख सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं, सुरक्षा को लेकर विशेष जो पुलिस के इंतजाम किए गए हैं, स्काउट के, एनसीसी के वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और जिला प्रशासन ने भी कल आदेश जारी कर दिए थे। सुरक्षा को लेकर एक माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और किसी तरह का कोई एहतियात ना हो, पूरा इसका ध्यान में रखते हुए अलग अलग लाइनें बनाई गई है। महिलाओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग किए गए हैं, लाइनें बनाई गई है, तो पुरुषों के लिए अलग से दर्शनों के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और एक बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। कहीं मंदिर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो और कोई हताहत होने की कोई दिक्कत नहीं है, धक्का मुक्की ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और एक बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। प्रशासन की ओर से पुलिस का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और मंदिर परिसर में भी जो एनएसएस एनसीसी के जो वॉलंटियर है वो लगाए गए हैं कि बिल्कुल दिनेश, और ये तस्वीरें भी दिखाई जा रही है आपकी ओर से, क्योंकि सुरक्षा भी इसमें खास तौर पर नजर आ रही है, लेकिन भक्तों के श्रद्धा में भी किसी तरह का व्यवधान नहीं हो रहा है। यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और भक्त दर्शन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी और तस्वीरें खूबसूरत हमारे साथ साझा करने